अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, शुरू में आपने विजुअल्स देखे जिसमें मैंने आपको कुछ दवाइयां बताई, कुछ गत्तों के ऊपर जो स्टिकर लगे हुए थे वो बताया। अब मकसद क्या है ये सब बताने का, मैं आपको बता दूं कि ये दवाइयों के डब्बे हैं और कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। और आज बारिश जब हो रही थी उस समय एक शख्स इस रेडी के ऊपर ये डब्बे, ये दवाइयाँ लेके जो है वो गुजर नगर पुल के ऊपर पहुंचता है और तभी के अंदर जो है वो गंद फेंकने का जो है, ये डब्बे, ये गंदगी फेंकने का जो है वो काम करता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद हर किसी को इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होंगे, लेकिन जब कोई दवाई एक्सपायर होती है तो जिस कंपनी ने वो दवाई बनाई होती है तो वो उस कंपनी का फ़र्ज़ बनता है कि वो उस दवाई को वापस ले जाके जो है वो डिस्पोज कर दे। लेकिन ये मैं आपको साफ़ तौर पे बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ये एक डब्बे के ऊपर जो है वो कनक मंडी का जो है वो एड्रेस लिखा गया है, जिसमें 96 प्रतापगढ़ कनक मंडी जम्मू पिन नंबर दिया हुआ है और ये कहाँ से आई है सब इसके ऊपर जो है वो जिक्र दिया गया है। और इस शख्स का फ़र्ज़ बनता था कि ये दवाइयों को जो है वो डिस्पोज कर दे। आप देखेंगे ये स्पाविट 4G है और ये भी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, 2021 में ये एक्सपायर हो चुकी है। और उसके बाद अगर बात की जाए ये एयर ड्रॉप्स हैं, ये भी जो है 2021 में जो है ये एक्सपायर हो चुके हैं। ऐसे ही कितनी सारी दवाइयाँ जो है वो यहाँ पे एक्सपायर है। हालांकि मैं इस रेडी वाले की यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि जो शख्स रेडी का काम करता होगा वो शख्स कितना ही पढ़ा लिखा होगा, उसको क्या ही मालूमात होंगे कि ये दवाइयाँ जो है अगर पानी में जाएंगी तो इससे जो है वो इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, जानवर मर सकते हैं। या अगर इस पानी के अंदर कोई शख्स नहाता है और नहाते समय गले के हलक से अगर वो पानी नीचे उतर जाता है तो इन दवाइयों की वजह से जो है वो उस शख्स की जो है वो मौत भी हो सकती है। मैं इसमें इस रेडी वाले का कसूर नहीं मानता, क्योंकि ये कसूर उस दुकानदार का है जिसने इस रेडी वाले को हायर किया और ये सब उसको सौंपा कि आप इसको जो है वो डिस्पोज कर दे। हालांकि ये कार्रवाई जो है ये म्यूनसिपैलिटी की कार्रवाई बनती है, साथ ही साथ ड्रग कंट्रोलर की कार्रवाई बनती है और उसी के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल की भी जो है ये कार्रवाई बनती है कि इमीडिएट इफ़ेक्ट के साथ जो है जिसका भी ये सामान है, जहाँ से भी ये सामान आया है, उस दुकानदार को जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो कानून के तहत उसके ऊपर एक्शन बनता है वो एक्शन यहाँ पे लिया जाए। मैं आपको बता दूँ ये वो चेक पोस्ट है, यहाँ पे गुजर नगर की वो चेक पोस्ट है जिनके द्वारा ये पूरा इंसिडेंस जो है वो देखा गया और स्थानीय लोगों के द्वारा ये पूरा इंसिडेंस देखा गया जब वो शख्स यहाँ पे डिस्पोज करने लगा था। हालांकि रेडी वाला है, समझ कम है, जिस तरह से मालिक ने कहा जहाँ से पैसे मिले इसको सामान को पहुँचाने के लिए, तो उस शख्स ने इस सामान को पहुँचाने का जो है वो बखूबी प्रयास किया। मैं नहीं मानता कि इस शख्स की कोई गलती है, क्योंकि अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। अगर पढ़ा लिखा होता तो शायद उसको समझ होती कि ये दवाइयाँ जो है वो डिस्पोज करने का अगर किसी को हक है तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 कंट्रोल बोर्ड है जो इन दवाइयों को डिस्पोज कर सकते हैं। पहला ड्रग कंट्रोलर बोर्ड, दूसरा पोल्यूशन बोर्ड और तीसरा म्यूनसिपैलिटी जो है। इनकी ज़िम्मेवारी बनती है जो ये दवाइयाँ डिस्पोज करनी है, किस तरह करनी है, इनका भी एक तरीका रहता है, क्योंकि ये बहुत ही घातक होती हैं जब इनकी एक्सपायरी डेट हो जाए। और आज 2022 चल रहा है और 2022 मिड 2022 चल रहा है और ये दवाइयाँ जो है मैं आपको बता दूँ 2021 में जो है ये दवाइयाँ जो है वो ख़त्म हुई है, इनका एक्सपायरी ख़त्म हुई है। 5वें महीने 2021 के अंदर जो है ये दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हुई है। आप मान सकते हैं कि 1 साल से ऊपर जो है इस शख्स ने जो है वो दवाइयाँ अपने दुकान के अंदर रखी और पूरी चार्जशीट जो है इस दुकानदार के ऊपर जो है वो बननी चाहिए। अपनी राय भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।